हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग एक महीना बचा हुआ है जेपीएससी पीटी एग्जाम का और टाइम आपका पता ही है बहुत ज़्यादा कम है आपके पास। तब इस एक महीना को कैसे यूज करें कि इस बार रिजल्ट जो है पक्का बने। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट तो फरवरी तक 4 फरवरी को पता ही है आप लोगों को जेएसएससी एग्जाम होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट जेएसएससी में लगे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 2 साल से जो है लगे हुए थे बीपीएससी में, है ना। अब डायरेक्ट ट्रैक चेंज करना है, टाइम बहुत कम है ना। अभी फॉर्म भरा ही रहा है आपको पता है। और कैसे इस जेपीएससी के सिलेबस को घर बैठे सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कवर किया जाए, आज बेसिकली इसी पे बात करेंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ नहीं पढ़ने से, क्या चीज नहीं पढ़ने के कारण रिजल्ट रुकता है, बेसिकली इसे बात करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, पूरा देखिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ये बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, बात यह है जब हम लोग जेपीएससी का सिलेबस पे स्पेशली पेपर 1 सामान्य अध्ययन का बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन जो है ना ये बीपीएससी से काफी डिफरेंट है, समझ गया ना। या फिर दूसरे स्टेट का पीसीएस का अगर हम लोग बात कर ले, है ना, ये डिफरेंट बहुत से मामले में है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो बेसिकली अलग है। आपको उस ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें अच्छा नंबर ला पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, जेएसएससी का जहां तक बात है, बीपीएससी से तो अलग है ही, जेएसएससी का अगर बात करें तो जेएसएससी में जो जीएस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा डायरेक्ट समझेंगे कि अरे जीएस का सिलेबस है, जीएस तो पूछ ही रहा है, झारखंड पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर जीएस में ना कहीं स्कोर जो है सो गड़बड़ा जाता है। रीजन क्या है कि 50% जीएस जो है वो डिफरेंट है, जो कि सामान्यतः स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं, क्या डिफरेंट है, क्या आप बेसिकली छोड़ते हैं, कहाँ आप मिस करते हैं, उस पर बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का स्पेशली जो देखते हैं टेस्ट वगैरह में, है ना, जो क्वेश्चंस उनका छूटता है या फिर वो जो अपना बताते हैं, रिव्यू देते हैं, है ना, कि सर हमारा जो है यहाँ पर देखिए ये वाला मिस हो रहा है या जो कुछ भी, उसी के आधार पे आपको एक बता रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है, सिलेबस का थोड़ा सा ना विश्लेषण करेंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा। डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग सिलेबस से बात करते हैं तो आप देखिए 2 घंटा का टाइम पीरियड होता है ना। 100 क्वेश्चंस आपको रहेगा, 2 घंटा में सॉल्व करना होगा, ठीक है। सिलेबस एकदम क्लियर कट बनाया गया है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 है भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहला ही टॉपिक का बात करें प्राचीन भारत का, समझ गए ना, प्राचीन भारत का, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, आप खुद भी अपने आप को जो भी देख रहे हैं ये सेशन, वो खुद भी एनालाइज कीजिएगा कि जो हम बताने वाले हैं ना उसमें आप क्या उस पॉइंट पे मिस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, है ना। और जो मिस कर रहे हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं किए हैं, तो वो जरूर से जो भी बता रहे हैं ना उस पर काम कीजिएगा, है ना। 100% एकदम वर्किंग स्ट्रेटेजी है, काम करेगा, आपके स्कोर को बूस्ट कर देगा, समझ गए ना, आपके स्कोर को पक्का बूस्ट करेगा। डियर फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का जहां तक हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखिए जो मेन टॉपिक सब है ना, जैसे कि आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, समझ गए ना, वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, है ना, वैष्णव धर्म, उसके बाद जो है आपका महाजनपद का उदय, मगध साम्राज्य, ठीक है, उसके बाद आपका जो है सो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब पे ना मैक्सिमम का कमांड होता है प्राचीन भारत में। अब बेसिकली इसी पे कमांड होता है, समझ गए ना। और यही जनरली ट्रेंड रहता है, यही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। जनरली जैसे जेएसएससी का एग्जाम ले लीजिए या एसएससी बैकग्राउंड की जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है सो जो आपका जनरल एग्जाम सब दे रहे हैं, उसका अगर ट्रेंड का बात करें तो, ठीक है। लेकिन जेपीएससी में अगर आप आइएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जेपीएससी वाले स्टूडेंट लोगों का भी, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या मिस करता है, तो भाई आप जो है ना यहाँ पर आप गौर कीजिए, आप ब्राह्मण साम्राज्य को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग एवं कण्व वंश जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। सातवाहन वंश,
क्या आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन पूछेगा ऊपर ऊपर ही, लेकिन वो मिस होता है, क्वेश्चन छूटता है। समझ गए ना? आप वहां सातवाहन वंश मिस कर गए, आप चेदी राजवंश मिस कर जाते हैं, है ना? कलिंग याद होगा आपको, चेदी राजवंश। यहाँ पर आपको चेदी राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? खारवेल, है ना? खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख, है ना? कई बार एग्जाम में आया है, एक दो बार नहीं। ठीक है, आप शक जो है भूल जाते हैं, है ना? शक भूलते हैं। रुद्रदामन प्रथम याद कीजिए। ठीक है, कौन सा अभिलेख यहाँ संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम गिरनार अभिलेख। समझ गए? तो ये देखिए, आप गिरनार अभिलेख से आपको बार बार याद लगा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना? हाथी गुफा अभिलेख बहुत बार पूछा है भाई, है ना? आप कुषाण वंश भूल जाते हैं, है ना? कुजुल कटफिसिस। समझ गए? अब कनिष्क को पढ़ते हैं, है ना? कनिष्क को फिर पढ़ते हैं, लेकिन आप पुष्यभूति वंश को ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लिए या नहीं पढ़े, है ना? तो यहां से ये सब जो है ना, पुष्यभूति वंश भी आपका जो है बहुत सारे स्टूडेंट लोग देखते हैं यहाँ से गलती होता है। और ये तो चलिए पुष्यभूति वंश फिर भी बहुत आदमी पढ़ते हैं, बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का राजवंश, है ना? दक्षिण भारत का जो राजवंश है, आप गौर कीजिए, पल्लव वंश हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, आप इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, है ना? दोस्तों ये भी जेपीएससी मेंस का पेपर में देखिए, प्राचीन भारत में पढ़ना है आपको, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? और आपको अभी हम दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना? इसके अलावा दोस्तों अब सीमावर्ती राष्ट्र जो है ना, सीमावर्ती राजवंश जो है, आप इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। सीमावर्ती राजवंश में आप पूरा मत पढ़िए, लेकिन कम से कम पाल वंश तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पाल वंश का देखिए डायरेक्ट कनेक्शन जो है सो कहां से? झारखंड से। पाल वंश का बहुत सारा अभिलेख भी मिला है झारखंड में, तो पाल वंश को दोस्तों आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। समझ गए ना? पाल वंश में जो है, जैसे इनके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, है ना? राजधानी अपना कहाँ स्थापित किए थे दोस्तों? मुंगेर, है ना? और सबसे प्रतापी राजा का अगर बात करें तो वो कौन थे? धर्मपाल। समझ गए ना? धर्मपाल जो है से एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, आपको पता होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और सबसे प्रसिद्ध या महान शासक बोल सकते हैं, धर्मपाल ही पाल वंश का था। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं क्या, ये जो आपको जितना सेक्शन बताएं, आप खुद फोकस कीजिए, क्या इस सेक्शन पे आप काम किए हैं? नहीं किए हैं तो दोस्तों काम जरूर कीजिए, है ना? चलिए आपको एक बार हम दिखा भी देते हैं, आप देखिए क्वेश्चंस कैसे, किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा गया है। देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय, है ना? देख पा रहे हैं आप लोग, चालुक्य वंश। उसके अलावा देखिए यहां पर तो हम 22 ही क्वेश्चंस लिए हैं, है ना? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। थोड़ा सा लग रहा है स्लो काम कर रहा है, आ गया, है ना? ये देखिए 2021 का जो एग्जाम हुआ था 7वीं से 10वीं जेपीएससी, उसमें देखिए, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना? चारवाक प्रणाली, मौर्य साम्राज्य, समझ गए? और देखिए यहाँ पर सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, है ना, व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हरियर बुक्का, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत का, डियर स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत में जो हम लोग जैसे ही इन करते हैं, तो आप जो है ना सल्तनत काल बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, है ना? जीके टीएसएल, है ना? गुलाम, खिलजी, तुगलक और उसके बाद सैयद लोदी, है ना? आपका पूरा कमांड रहता है। ठीक है, लेकिन आप विजयनगर साम्राज्य को नेग्लेक्ट करते हैं तो यहां से क्वेश्चन छूटता है। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम का कैटेगरी में बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट धार्मिक आंदोलन को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं धार्मिक आंदोलन से कई क्वेश्चंस पूछा गया है ना? धार्मिक आंदोलन से आप गौर कीजिएगा, है ना? धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, क्योंकि धार्मिक आंदोलन जो है डियर स्टूडेंट्स आपका भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों आपके सिलेबस में जेपीएससी मेंस का, तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट धार्मिक आंदोलन, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? भले ही आप डिटेल में अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कम से कम लुसेंट से ही तो पढ़ लीजिए, है ना? या फिर जो भी किताब है आपके पास उससे आप पढ़ लीजिए, जो भी गाइड है, कम से कम ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन आएगा। या फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेन बात क्या है ना कि जेपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो फैक्चुअल आता है, फैक्ट ज्यादा पूछता है। समझ गए ना? तो कई बार जो है ना आप लोसेंट वगैरह से भी सही पढ़ते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाता है। 15 में 15 भले ही आप नहीं बना पाए, लेकिन भाई 10 से 11 12 तो बना लेंगे, वो भी बहुत है ना? क्योंकि ओवरऑल सब मिला के रिजल्ट बनना है।
समझ गए। तो आप यहाँ ना कहीं भक्ति आंदोलन आप जो है सो छोड़ रहे हैं, सूफी आंदोलन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से छूट रहा है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखिएगा क्वेश्चन पूछता है। वही अगर हम लोग बात करें मुगल साम्राज्य का, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जो है इसका कोड था बादशाह, है ना, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। बढ़िया से आपका पूरा कमांड रहता है ना, जहां से भी क्वेश्चंस आएगा रेगुलर आप बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आप या बहुत सारे एजेंट कहाँ क्या याद नहीं करते हैं डियर एजेंट्स, शेरशाह भी बढ़िया से पढ़ते हो कि बीच ही में आता है, ठीक है। बहुत सारे एजेंट छोड़ते क्या है, तो शिवाजी को छोड़ देते हैं, मराठा साम्राज्य को छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि सामान्यतः मराठा साम्राज्य से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, है ना। लेकिन मराठा साम्राज्य से आप जेपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा है, और जेपीएससी मेंस का भी दोस्तों ये टॉपिक है, इसलिए आपको मराठा साम्राज्य को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा नाम है कि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आपका छूटना कन्फर्म है, बता दे रहे हैं आपको, समझ गए। तो मराठा साम्राज्य को आप देख लीजिए। इसके अलावा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था था, इसमें बहुत सारा नाम आता है, समझ गए ना। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां से तो पीसीएस का हॉट क्वेश्चन सब बनता है, समझ गए ना। तो आपको उसको भी देखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, क्योंकि भले ही आप पढ़े हुए हों लेकिन ये सब डायरेक्ट ना फैक्ट है, समझ गए ना। तो फैक्ट है तो रट्टा मारना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा एक दो बार, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होता है ना एग्जाम हॉल में, ये क्वेश्चंस ऐसे ही छूट जाता है, समझ गए। तो देखिए आपको हम दो ही पॉइंट बताएं, कौन कौन सा, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का। और आप फील किए होंगे कहीं ना कहीं जो है सो प्राचीन भारत में आप जो जो चीज हम बताए हैं वो आप छोड़ते होंगे, है ना। मध्यकालीन भारत में खासकर के जीएसएससी वाले हैं स्टूडेंट, वो लोग तो छोड़ते ही हैं, है ना। तो भाई आप लोग ना इस पे जोर से काम करना, नहीं काम कीजिएगा क्वेश्चन छूटेगा डायरेक्ट, है ना। और आप जरूर से एनालिसिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर 16 का भी क्वेश्चन देख लीजिए, 21 का भी क्वेश्चन देख लीजिए। आप क्वेश्चन देखिएगा तो खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप इस पर जरूर से काम कीजिएगा, क्योंकि आप जब सेट बनाते हैं ना तो बहुत बार आपको बैलेंस सेट नहीं मिलता है, जिसमें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन होता है कि आज आप जो है उसके अकॉर्डिंग कर पाए, और आपका आया था 70, 75, 80 नंबर, है ना, और वहीं पर जो है ऐसा गेम पूरा गड़बड़ाता है, ठीक है। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स भारत का भूगोल, ठीक है, अच्छा स्कोर कर लीजिएगा आप, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन सब भी आता है। कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना है अभी लास्ट मोमेंट में इस पर एक वीडियो बनाएंगे अलग से, है ना, उस पर बात करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि लास्ट एक महीना में कैसे रिवीजन किया जाए, है ना, मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था, उस पर ही बात करेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं उस पर जो सामान्यतः एजेंट लोग जिस पे काम नहीं किए हैं या फिर नहीं करते हैं अच्छे से। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन 10 प्रश्न। बीपीएससी में डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें ना तो बीपीएससी में राज्य व्यवस्था से, है ना, पॉलिटी से सीधे 10 क्वेश्चन रहता है, समझ गए ना, पॉलिटी से। लेकिन यहाँ पर पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर भाई 10 क्वेश्चन कहाँ पे है, थोड़ा सा कहाँ से बताएं। तो भारत का संविधान 4 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बना लीजिएगा, हो जाता है 4 में 4 बना दे, है ना, 3 तो पक्का बना लीजिएगा, है ना। फर्स्ट कहाँ है, लोक प्रशासन और सुशासन, विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका। दोस्तों इस पर आपको काम करना पड़ेगा, है ना, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए इस टॉपिक पे ना थोड़ा सा आपको डेप्थ में घुसना पड़ेगा, ताकि ये वाला चैप्टर से आप जो है ना ये सेक्शन से आप अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि ओवरऑल 6 क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये जो आपको अभी आउट ऑफ टेक्स्ट बहुत सारा टॉपिक मिलने वाला है, लगभग 50 क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा, समझ गए ना, 50 क्वेश्चन। तो आपका कहां से स्कोर जाएगा, आप जो सोच रहे हैं 55, 60 नंबर, 70 नंबर आ जाए। पिछली बार ही बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एवरेज 50, 55 के आसपास था, समझ गए ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे हम स्कोर बढ़ाएं, 60 के पार जाएं और श्योर शॉट जो है सो हमारा सिलेक्शन हो। डियर स्टूडेंट्स आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास, ये थोड़ा सा कठिन सेक्शन है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, यहां से क्वेश्चन आपका पकड़ाएगा। धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, इसको थोड़ा सा आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, ये दोनों का दोनों सेक्शन को, समझ गए। ये दोनों सेक्शन से वो सेक्शन है जो जनरल में जिसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा लगता है स्लो काम कर रहे हैं,
हाँ जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सामान्य विज्ञान से 6 क्वेश्चन है ना। अगर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बात करें तो ओनली 6 क्वेश्चन है ना। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन। तो आमतौर पे जो पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी में लीजिए साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है ना, साइंस से। तो साइंस से आमतौर पे क्वेश्चन रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना कृषि और तकनीकी विकास, ये आपके लिए नया है। सूचना और संचार तकनीक, ये आपके लिए नया है। तो इसको दोनों को आपको तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छा नोट्स चाहिए, है ना। तो अगर आप तैयार नहीं किए हैं, बुक वगैरह से पढ़िए, ठीक है। और अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आप जो है सो हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। इस पूरा का पूरा जितना भी सेक्शन है ना जो आपको आउट ऑफ कंटेंट लग रहा है, इसका एक परफेक्ट नोट्स आपको जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दास सर लर्निंग ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम बेहतरीन नोट्स, कंटेंट पर आधारित, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। यानी कि अगर आप नहीं बनाए हैं तो आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पूरा पूरा बैठ करके पढ़े बनाए, पूरा पूरा फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप बुक से पढ़िए, सबसे बढ़िया, है ना। और अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है दास सर लर्निंग ऐप, ये जो एप्लीकेशन है, इस पर इंस्टॉल करके यहाँ से आप जो है ना एक मिनिमम फीस पर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना जा करके जरूर उसे देखिए, अच्छा लगेगा आपको कंटेंट। अब आइए बात करते हैं अगला, झारखंड से जुड़े इतिहास प्रश्न, इतिहास, समाज, संस्कृति, विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि। ये जो दोस्तों 10 क्वेश्चन है ना, ये झारखंड के स्टूडेंट के लिए बोनस है। ये 10 क्वेश्चन में आप हो सकता है 10 में 10 बना ले, क्योंकि सामान्यतः जब भी पूछा गया है आसान क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। तो ये 10 में 10 आप बना लीजिएगा, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन टेंशन झारखंड पेपर 2 में होता है, तो उसका स्ट्रेटेजी पर ही बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बोनस है, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो, है ना, झारखंड पढ़ रहे हैं लगातार, तो ये बोनस है आपके लिए। दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ये जो 15 क्वेश्चन है प्लस झारखंड जीएस पेपर 2 में 7 क्वेश्चन है, ये जो 22 क्वेश्चन है ना, ये बहुत डिसाइडिंग है, समझ गए ना। अब 22 ही क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और आप शामिल कर लीजिए, जिसमें योजना हो गया, बहुत सारा जो है सो अलग अलग तरह का इवेंट जो पहले 2016, 2017, 18 सब में आया है, ठीक है, उस सब को भी शामिल कर लीजिएगा। तो लगभग 25 क्वेश्चन आपको करंट पर आधारित मिलेगा, समझ गए ना। तो ये 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, ये एक चैलेंज है, समझ गए ना। और अगर हम आपको बता दें तो आप कम से कम दोस्तों 1-1.5 साल का पीडी को भी जरूर देख लीजिएगा, समझ गए ना। प्रतिभा दर्पण 1 साल का तो जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। उसके अलावा आप 17, 18, 19, 20 का जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको भी जरूर देखिएगा, है ना, उसको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो 19 में दिया गया है उसके बाद नहीं दिया गया है, उस पर फोकस कीजिएगा। उस टाइप का क्वेश्चन सबको भी कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पकड़ाएगा क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। हम इसका भी एक परफेक्ट एनालिसिस लेकर के आएंगे, जहां पर आपको वो चीज देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ना ये स्लो काम कर रहा है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। देखिए, जैसे कि आप देखिए ये जो प्रश्न है 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी 2021, है ना। 2021 में देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है। इस बार भी देखिए जेएसएससी का एग्जाम हुआ, जो है जेएसएससी का एग्जाम हुआ, महेंद्र सिंह धोनी को जो पद्मश्री दिया गया उससे क्वेश्चन बना, समझ गए। तो जो बहुत सारा ऐसा इवेंट होता है, पुरस्कार, सम्मान, है ना, या फिर कोई घटना,
जो महत्वपूर्ण है, कोई योजना जो महत्वपूर्ण है, जो 16-17 में आया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके करंट अफेयर का आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पकड़ पाइएगा। समझ गए? तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा चुनौती है आपके लिए, आप इस पर जरूर से काम कीजिए, है ना। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो फिर जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना। और अगर आप इसका भी, करंट अफेयर का भी बना बनाया नोट्स चाहते हैं, तो आप दास सर लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल का, है ना। और मैक्सिमम करंट अफेयर आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि डेली बेसिस पर जो है सो झारखंड का और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, MCQ भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर से एक बार देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ डिफरेंट जो सेक्शन है ना यहाँ पर, है ना, वो सेक्शन क्या है, मानवाधिकार। अच्छा यहां पर देखिए सबसे मुद्दा वाला बात क्या है ना, टाइम। समझ गए ना, टाइम का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप डेली बैठ करके पहले नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके याद करें, है ना। 1 महीना समय है भी नहीं आपके पास, है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा है टाइम का। ये अगर 5-6 महीना समय रहेगा तो आप आराम से बैठे कर सकते हैं। टाइम को मिनिमाइज करना है ना। आप रेडी टू मेड नोट्स का यूज कीजिए और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। मानवाधिकार अगर आप नहीं पढ़े हैं जेपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज डिफरेंट और न्यू फॉर यू ऑल। वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेल कूद, है ना, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। खेलकूद में ट्रेडिशनल जीके भी आ जाता है और करंट वाला जीके भी आ सकता है। तो करंट वाला, करंट अफेयर रिलेटेड जो यहाँ पर जीके बनता है, उसका एक वीडियो अब डेली ही वीडियो आएगा, है ना। तो आप लोग रेगुलर एकदम वॉच कीजिए चैनल को। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, है ना। आपदा प्रबंधन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आपदा प्रबंधन से देखिए प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन आया है। गरीबी बेरोजगारी पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र और दूसरी राष्ट्रीय एजेंसियां। तो बहुत सारा सेक्शन है जो आपके लिए नया सेक्शन है, तो उस पर दोस्तों काम कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है इन जो भी नया सेक्शन है, जैसे ये विविध वाला सेक्शन यहाँ पर है ना, ये आर्ट सेक्शन आपके लिए नया है ना, ये आपको इस पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं साइंस एंड टेक में आपके लिए नया है, समझ गए ना, साइंस एंड टेक काम करना पड़ेगा आपके लिए। पॉलिटी में, संविधान में, लोक प्रशासन शासन आपके लिए नया है, आप नहीं पढ़े हैं। विकेंद्रीकरण, है ना, चलिए यहाँ पे तो कुछ पढ़े होंगे। धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण, ये सब बेसिकली जो लोक प्रशासन है ना, ये जेपीएससी मेंस का भी सिलेबस है, समझ गए ना। लोक प्रशासन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जेपीएससी मेंस का पॉलिटी का साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। यानी कि जो बच्चा जेपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑलरेडी जेपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सारा कुछ पढ़ा हुआ उसको मिलेगा। लेकिन जो जेएसएससी के हैं या फिर जो बीपीएससी के हैं, जेपीएससी का भी फॉर्म भर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उनको स्पेशली दोस्तों इस पर काम करना होगा। तो अब आई होप सो कि आप जरूर इस पर काम कीजिएगा, है ना, इस कंटेंट पे काम कीजिए। और अगर रेडी टू मेड बना बनाया नोट्स चाहिए तो आप दास सर लर्निंग ऐप पर आकर के देख सकते हैं, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, लगातार सेशन आएगा, है ना, और बहुत बेहतरीन सेशन सर लाने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट इंक्लूडिंग करंट अफेयर, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।